नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ मैं हूँ स्पेशल टॉपिक के साथ एम्फैटिक विद डू, डज, डिड। ये एम्फैटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्फैटिक का मतलब होता है किसी सेंटेंस को जोरदार बनाना। जैसे पढ़ो, अवश्य पढ़ो, तुम पढ़ते हो। ये इस तरह के सेंटेंस जो हो जाते हैं वो एम्फैटिक सेंटेंस होता है, यानी उससे वाक्य पे प्रभाव पड़ता है, वाक्य थोड़ा जोरदार हो जाता है। दोस्तों, समझेंगे हम लोग कि डू, डज, डिड का एम्फैटिक में हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, देखेंगे दोस्तों। ध्यान दें, डू, डज, डिड, डू और डज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, जबकि डिड सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है दोस्तों। तो पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी डू और डज का प्रयोग सीखेंगे, फिर हम लोग डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में देखेंगे। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसका हम लोग एम्फैटिक कैसे बनाएंगे देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑब्जेक्ट होता है, इसका एम्फैटिक आप देखेंगे ये दोस्तों एम्फैटिक का भी सूत्र हमने बता दिया। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला आपके सामने है। आप कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं और हम लोग एम्फैटिक बनाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। यू प्ले। दोस्तों, इसका एम्फैटिक सेंटेंस क्या होगा आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई सेंटेंस अपने साथ वर्ब का पहला रूप लेके आता है, जैसे यू के साथ प्ले, ये वर्ब का पहला रूप है, तो इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर वर्ब का पहला रूप यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों, मैंने क्या किया, यदि कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस अपने साथ वर्ब का पहला रूप लेके आता है तो उस सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट दे देंगे। सब्जेक्ट सेम हो जाएगा यू। ये देखिए दोस्तों, ये वर्ब का पहला रूप है, ये वर्ब का पहला रूप। मैंने आपको बताया कि वर्ब का पहला रूप रहे तो आप डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब का पहला रूप ही दे देना होगा, यानी यही रूप आ जाएगा यहाँ। यू डू प्ले, यू प्ले, यू डू प्ले। ये नॉन एम्फैटिक सेंटेंस दोस्तों, ये एम्फैटिक सेंटेंस है। कुछ सेंटेंस को और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सी डांसेस। अब देखें, यहाँ आपको समझना होगा कि डांसेस ये वर्ब का पांचवा रूप है, ये वर्ब का पांचवा रूप है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस यदि अपने साथ वर्ब का पांचवा रूप लेके आता है दोस्तों, यानी वैसा वर्ब का फॉर्म जिसमें एस या एस लगा रहता है, वो वर्ब का पांचवा रूप होता है दोस्तों। यदि कोई सेंटेंस अपने साथ वर्ब का पांचवा रूप लेके आता है तो उस सेंटेंस में डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर V1 और ऑब्जेक्ट दे देंगे दोस्तों। देखेंगे ध्यान से, सी सब्जेक्ट यही रह जाएगा। अब देखिए, वर्ब 5 है, यानी वर्ब का पांचवा रूप है, इसलिए आप डज का प्रयोग करिए, सी डज। अब यहाँ देखिए, वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, यानी ये वर्ब जो है ये पहला रूप में यहाँ आ जाएगा दोस्तों। डांसेस का हो जाएगा डांस। कुछ और सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। आई प्ले। ये देखिए दोस्तों, ये वर्ब का पहला रूप है। मैंने आपको बताया कि वर्ब का पहला रूप रहे तो डू अपने साथ लेके आता है सब्जेक्ट, आई के साथ डू, और फिर वर्ब का पहला रूप ही यहाँ आ जाएगा।
देखें दोस्तों, मोहन चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब गोज ये वर्ब का पांचवा रूप है। मैंने आपको बताया कि पांचवा रूप यदि रहे तो डज अपने साथ, सब्जेक्ट डज अपने साथ लेता है और V1 जो पांचवा रूप है वो V1 में चेंज होता है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट यहाँ दे दिया मोहन, फिर यहाँ इसके साथ डज लग जाएगा चूँकि यहाँ वर्ब का पांचवा रूप है, डज, और उसके बाद फिर V1, यानी यही पांचवा रूप को वर्ब का पहला रूप में चेंज कर देंगे। ये बस ये सेंटेंसेस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिसमें हम लोग डू और डज लगा के सेंटेंस को एम्फैटिक बनाए। देखें दोस्तों, इधर के सेंटेंसेस नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस हैं और इधर के सेंटेंसेस दोस्तों एम्फैटिक सेंटेंसेस है। अक्सर एग्जाम में एम्फैटिक नॉन एम्फैटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेंटेंस को एम्फैटिक में चेंज करना है या एम्फैटिक सेंटेंस को नॉन एम्फैटिक में चेंज करना है। दोस्तों इस तरह से डू डज का प्रयोग करके हम लोग कुछ सेंटेंसेस को नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस को एम्फैटिक सेंटेंसेस में बनाए हैं दोस्तों आप सीखेंगे डीड का प्रयोग। डीड का प्रयोग आपको पहले बताया कि डू डज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि डीड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को लेंगे, उसको फिर हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनेगा देखें दोस्तों। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस बेस पे बनते हैं, उसका टेक्निक क्या है, उसका फार्मूला क्या है, यानी किस फार्मूले पे वो बेस्ड रहता है। देखेंगे दोस्तों, ये रहता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। इसका एम्फैटिक जो बनेगा दोस्तों उसका फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट डीड V1 ऑब्जेक्ट। ये एम्फैटिक और नॉन एम्फैटिक दोनों के फार्मूले यहाँ आपके सामने है दोस्तों। देखेंगे कुछ सेंटेंस को हम लिखते हैं, उसको फिर एम्फैटिक बनाएंगे हम लोग। सी वेंट, देखें दोस्तों ये वर्ब का दूसरा रूप है। ये वर्ब का दूसरा रूप जब किसी वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप रहेगा तो सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा दोस्तों। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख देंगे सी। अब देखें जब V2 है यानी वर्ब का दूसरा रूप है तो डीड का प्रयोग करेंगे दोस्तों, सी डीड। अब यहाँ देखें जब डीड लग जाएगा दोस्तों तो वर्ब का दूसरा रूप बदल जाता है वर्ब का पहला रूप में। तो गो का वेंट होता है, इसलिए गो का वेंट का पहला रूप हो जाएगा आपका गो। मोहन डांस्ड। देखें दोस्तों यहाँ डांस जो है ये भी वर्ब का दूसरा रूप है। वर्ब का दूसरा रूप रहे तो सीधी बात है कि सिंपल पास्ट टेंस में वो सेंटेंस है। इसको एम्फैटिक बनाने के लिए दोस्तों डीड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे। सब्जेक्ट मोहन है, मोहन सब्जेक्ट, मोहन वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए डीड का प्रयोग होगा। और जब डीड का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ जो वर्ब का दूसरा रूप है ये चेंज हो जाएगा वर्ब का पहला रूप में, ये डांस। दे प्लेड। देखिए दोस्तों यहाँ प्लेड जो है ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। इसका एम्फैटिक बनाने के लिए दोस्तों हम लोग डीड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का पहला रूप में चेंज कर देंगे इसको। दे वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए डीड का प्रयोग होगा, डीड। उसके बाद टू जो है वो चेंज हो जाता है वर्ब 1 में। जी दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस है सिंपल पास्ट टेंस के जिसको कि हम लोग एम्फैटिक बनाए
डीड लगा करके, सी वेंट, सी डिड गो, मोहन डांस्ड, मोहन डिड डांस, दे प्लेड, दे डिड प्ले। ये दोस्तों इस तरह से सेंटेंसेस है जिसको कि इम्फैटिक में बनाया गया। जी दोस्तों, अब कुछ और सेंटेंसेस को देखेंगे। सेंटेंसेस विथ हैव, हैज़ और हैड, कि किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज़ और हैड लगा हुआ रहेगा तो उसका हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हैव और हैज़ ये दोनों प्रेजेंट टेंस का बोध कराता है, जबकि हैड पास्ट टेंस का बोध कराता है। तो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस का देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे कि उसका एम्फैटिक कैसे बनता है दोस्तों। नाउन ही लगा देते हैं ये इम्फैटिक, इसका बनाएंगे दोस्तों इम्फैटिक, इसका सब्जेक्ट प्लस ये देखें दोस्तों, सब्जेक्ट हैव, हैज़, नाउन या और कुछ वर्ड रह सकता है इसमें, इसका एम्फैटिक बनाएंगे हम सब्जेक्ट, डू, डज, हैव, नाउन और वर्ड्स। कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे फिर हम लोग एम्फैटिक में चेंज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आई हैव अ बुक, आई सब्जेक्ट, हैव बुक। इसको एम्फैटिक में चेंज करने के लिए दोस्तों जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट दीजिए आई। अब इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। आई के साथ डू का प्रयोग होगा, आई के साथ डू का प्रयोग करिए, डू। उसके बाद हैव ही रहेगा, जी दोस्तों। सी हैज़ अ पेन। देखिए दोस्तों, चूँकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग हो जाएगा, फिर यहाँ हैव का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, सी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज का प्रयोग होगा, डज। उसके बाद फिर जब डज का प्रयोग होगा दोस्तों तो हैज़ हैव में चेंज हो जाएगा, ऐसे हैव अ पेन। कुछ और सेंटेंस को लेते हैं। श्याम हैज़ अ टॉय। चूँकि श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज जिसके साथ लगेगा दोस्तों वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैज जहाँ लगे वहाँ आपको डज का प्रयोग करना होगा और फिर हैव का प्रयोग करना होगा दोस्तों। देखिए श्याम हैज है तो डज का प्रयोग करिए और फिर डज के बाद हैव। जब डज का प्रयोग होगा दोस्तों तो हैज हैव में चेंज हो जाएगा, हैव अ टॉय। दे हैव अ कार। दोस्तों ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव रहे तो डू का प्रयोग करना है, हैज रहे तो डज का प्रयोग। सीधी बात है, यदि सेंटेंस में हैव रहे तो डू का प्रयोग करना है, यदि सेंटेंस में हैज रहे तो डज का प्रयोग करना है, और हैव का प्रयोग यहाँ सब जगह होगा दोस्तों।
दे, चूंकि यहाँ हैव है इसलिए डू का प्रयोग होगा, दे डू, उसके बाद हैव अ कार। ये सेंटेंसेस कुछ सिंपल ये प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस है दोस्तों, जिसमें कि हैव और हैज़ लगा हुआ है। इसका एम्फेटिक सेंटेंसेस हम लोग डू डज लगा के इस तरह से बनाए दोस्तों। देखिए जी दोस्तों, अब हम लोग हैड के विषय में समझेंगे कि हैड का प्रयोग सेंटेंस में रहता है तो उसका हम लोग एम्फेटिक कैसे बनाते हैं, देखेंगे दोस्तों। दोस्तों जहाँ हेड का प्रयोग रहेगा वो सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा, तो पास्ट टेंस के हम लोग सेंटेंस देखते हैं। इसका एम्फेटिक बनेगा दोस्तों सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, फिर नाउन आएगा, कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसका एम्फेटिक बनाएंगे दोस्तों। यदि हेड रहेगा तो उसको डीड में चेंज कर देना, फिर हैव लगा देना, सीधी बात है। यदि सेंटेंस में हेड रहेगा तो उसको डीड में चेंज कर करके हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं उसको एम्फेटिक बनाने का प्रयास करेंगे। देखें दोस्तों, हेड लगा हुआ है, हेड को डीड में चेंज करेंगे और हैव लगा करके हम लोग एम्फेटिक बना देंगे। सब्जेक्ट यही रहेगा यू, हेड है तो डीड लगाइए, डीड, उसके बाद हैव को पुट करिए, हैव अ चेयर, मोहन हैड अ बैट। सब्जेक्ट आपका जो है मोहन रखिए, मोहन हैड लगा हुआ है इसलिए डीड का प्रयोग करिए, डीड, फिर हैव का प्रयोग करिए, हैव बैट। सीता हैड अ पेन, सीता हैड अ पेन। सब्जेक्ट ये है, यही रखिए दोस्तों, सीता हैड है तो आप डीड का प्रयोग करेंगे, डीड, हैव अ पेन, हैव अ पेन। और कुछ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। जी दोस्तों देखें, हेड लगा हुआ है, सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट को रख दें आप, हेड है तो इसलिए डीड का प्रयोग करेंगे, डीड, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, हैव अ डॉग। जी दोस्तों, तो हैड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को हमने लिखा और फिर उसको एम्फेटिक में चेंज किया दोस्तों। ये सेंटेंसेस नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस है, ये एम्फेटिक सेंटेंसेस है दोस्तों, ये एम्फेटिक सेंटेंसेस है। इसका फॉर्मूला ये इस पर बना सकते हैं। तो नॉन एम्फेटिक सेंटेंसेस से एम्फेटिक सेंटेंसेस में कैसे चेंज करेंगे वो आपने देखा दोस्तों। देखिए
जी दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस और हैं जिनको कि नॉन एम्फेटिक से एम्फेटिक में चेंज करेंगे डू लगा करके। वो सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वर्ब का पहला रूप से और फिर ऑब्जेक्ट आते हैं और फिर कुछ वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको भी इम्फेटिक हम लोग कर सकते हैं, उसको भी इम्फेटिक हम लोग बनाते हैं। देखेंगे इम्फेटिक सेंटेंसेस को कैसे हम लोग, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे इम्फेटिक बनाते हैं दोस्तों, देखेंगे। जी दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस सिर्फ V1 से शुरू होता है दोस्तों, अपने साथ ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी ले सकता दोस्तों। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इम्फेटिक बनाएंगे, आगे डू लगा देंगे प्लस V1 और ऑब्जेक्ट लगाएंगे दोस्तों। आप पहले समझ लें कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, आगे आदेश वाले सेंटेंस देते हैं, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग डू लगा करके इम्पेरेटिव बनाते हैं दोस्तों। देखें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंस हम लिखेंगे और फिर उसको इम्पेरेटिव हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। प्ले दोस्तों, ध्यान रहे, एक वर्ड से एक सेंटेंस बन सकता है, वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। सिर्फ V1 का प्रयोग कर करके आप सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। प्ले, खेलो, सिर्फ एक वर्ड है और एक सेंटेंस है दोस्तों। इसका इम्फेटिक बनाएंगे, आगे सिर्फ डू लगा देना दोस्तों, कुछ नहीं करना, सेंटेंस इम्फेटिक बन जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस डू प्ले, गो डू गो, कम हियर, डू लगा दीजिए, रीड, डू रीड, डांस, डू डांस, bring a glass of water। इसके आगे डू लगा देना दोस्तों, तो डू bring a glass of water। तो दोस्तों ये रहा इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग इम्फेटिक बनाए हैं डू लगा करके। ये इन सेंटेंसेस को आप देखें और समझें कि कैसे इम्फेटिक बना है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इम्फेटिक सेंटेंस यानी नॉन इम्फेटिक सेंटेंस को इम्फेटिक सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, या कुछ कॉमन ही रहता है जिसको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।